सांसों पर ले आइए। 6 सेकंड के लिए सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 7 सेकंड में छोड़िए। और देखिए, ये तीनों स्टेजेस इतनी स्मूथली हो रही है कि पता नहीं चलता कि कहाँ सांस लेना खत्म हुआ और कहाँ सांस छोड़ना शुरू हुआ। एक बार फिर 6 सेकंड के लिए सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 7 सेकंड में छोड़िए। एक बार फिर 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, 7 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। अब धीरे धीरे बड़ी कोमलता से आंख बंद कर लीजिए। अपना ध्यान सीने के बीचों बीच ले आइए और महसूस कीजिए कि सांस के पीछे एक शांति है। मन के पीछे भी वही शांति है। हम केवल इस शांति, इस खालीपन के प्रति सचेत हैं। हम बिना किसी कोशिश के इस शांति के प्रति अवेयर हैं। सांस इस शांति में अपने आप चल रही है, मन भी इस शांति में अपना काम कर रहा है। शरीर का एक एक रेशा, एक एक सेल शांति से भरता जा रहा है। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले आइए, फिर ध्यान पंजों पर ले आइए। आपके ध्यान के साथ शरीर का हर हिस्सा शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। तनाव और थकान शांति में घुलते जा रहे हैं। अब आपका ध्यान पेट पर है, अब सीने पर, अब कंधों पर, अब गर्दन पर है। आपके ध्यान से सब कुछ शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। कहीं कोई थकान नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। अब ध्यान चेहरे पर है, फिर सर पर है। पूरा शरीर हल्का हो रहा है। शरीर का एक एक सेल ताजगी से भरता जा रहा है। रिलैक्स्ड अवेयरनेस में कोई भी कोशिश नहीं है। मन के चलने या न चलने से शांति को, अवेयरनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल शांति के प्रति सचेत हो, जो सांसों के पीछे अपने आप बनी हुई है। अब अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। अंदर ठंडी हवा चल रही है। इसे बस शांति या साइलेंस का नाम दिया जा सकता है। हर सांस में बिना कोशिश के हम इस शांति को महसूस करते हैं। इस ठंडी हवा में कोई रुकावट नहीं है। मन सक्रिय है, लेकिन वो इस साइलेंस को छू नहीं सकता। सारे टेंशन, सारी तकलीफ, सब कुछ इस शांति में घुलते जा रहे हैं। इस शांति में मैं अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपनी सांस के प्रति सचेत हूँ और अपने आप एफर्टलेसली सही काम होते जा रहे हैं। अब वापस अपना ध्यान सांस पर ले आइए। 5 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। 5 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए
और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। अब बहुत धीरे से आंखें खोलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिलैक्स्ड अवेयरनेस मन के बैकग्राउंड में बनी रहेगी। अभ्यास के साथ आप दिन में कई बार अपना ध्यान यहाँ ला सकते हैं। Sometimes in life, we feel overwhelmed because of others. Some people are too aggressive, maybe abusive. Just stay in this moment for a minute. Hello everyone, good evening. Good evening. Good evening, Monica ji. Good evening ji, good evening Tushar, good evening Sonal, good evening Shashi ji, गुड इवनिंग जी, मंजिल मसूदा, सबको नमस्कार, बहुत सारा प्यार. Thank you so much for joining. And Tushar, I am the host today. Yeah, you are the host. Yes. Okay, fine. Hello Manzil. Hello, Monica ji. Long time. बहुत टाइम के बाद आपसे बात हो रही है. यस, लॉन्ग टाइम. बिल्कुल मिलते रहा करो. बिल्कुल मोनिका जी, हम तो आपके फॉरएवर फैन हैं. हम सभी एक दूसरे के फैन. चलिए, बहुत बढ़िया. अभी आई थिंक 7:15 हो गए हैं, तो अभी हम और वेट करने की आई थिंक गुंजाइश नहीं है, तो हम स्टार्ट करें. कैन वी, विद योर काइंड परमिशन? जी. हाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आज हम बुक ही पढ़ें या फिर हम और कुछ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आज ना तो डायरेक्टर क्लास में है और ना प्रिंसिपल क्लास में है, तो आज बच्चों की पूरी मौज है. तो जैसे सब कहें हम उस हिसाब से कर लेंगे. बताइए सोनल जी, शशि जी, मसूदा जी, क्या किया जाए? आज बुक ही पढ़ी जाए या हम कुछ डिस्कस करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ? आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं हम तो, जैसे आप. दोनों ऑप्शंस अच्छे रहते हैं. हाँ जी, दोनों ही ऑप्शंस अच्छे रहते हैं. दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं. ओके सोनल, व्हाट अबाउट यू एंड मंजिल? कुछ भी मोनिका जी, जो जो आपका भी दिल करे. आपको ठीक लगे. ओके फाइन, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं. अह, आज हम बात करेंगे हमारी 2 स्टेट्स की. क्या हम इसके बारे में जानते हैं? और अगर जानते हैं तो क्या हम इसको फॉलो करते हैं? और अगर फॉलो करते हैं तो हमें इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? और अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इससे हमारी जिंदगी कैसे बदल रही है? बस यही 4 कदम है. इन्हीं 4 कदम पे हम जिंदगी के या तो इन हैं या जिंदगी से आउट हैं. यानी कि या तो हम जी रहे हैं और या हम जीने की एक्टिंग कर रहे हैं. हम एक्चुअल में नहीं जी रहे हैं, बट हम एक्टिंग कर रहे हैं कि हम जी रहे हैं. ओके, जब सेशन खत्म होगा तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, सब बताएंगे कि हम कितना एक्टिंग कर रहे हैं और कितने हम रियलिटी के करीब हैं. ठीक है ना? क्योंकि हम अपने ही शरीर के अंदर 2-2 3-3 तरह से जी रहे हैं. हम दुनिया को चीट तो बाद में कर रहे हैं, हम खुद को चीट पहले कर रहे हैं. दुनिया से झूठ बाद में बोल रहे हैं, खुद को झूठ पहले बोल रहे हैं. यानी कि हम खुद से दूर हैं, खुद से ही भाग रहे हैं और खुद को ही पाना चाहते हैं. इज इक्वल टू बोले तो हम उलझे हुए हैं. कैसे सुलझेंगे ये रेशे? धीरे धीरे कौन खोलेगा इसकी गांठें? कौन मुझे मेरे पास लेकर आएगा और कौन मुझे मुझसे मिलाएगा? वो है हमारी स्टेट्स. एक नर्सरी का बच्चा भी इन्हें समझ लेगा. नर्सरी नहीं तो 4th 5th क्लास का बच्चा, अगर उसको हम उसके तरीके से समझाएंगे
तो उसको भी समझ में आएगी ये। बट कहानी समझ आने तक नहीं रुकेगी, कहानी इसे आगे बढ़ानी है कि मैं इसे अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर सकूं, वहां तक लेकर जानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा सॉरी लेट ही हैं, 5 मिनट लेट हो गए। हमारी दो स्टेट्स होती हैं, एक लोअर स्टेट, एक हायर स्टेट। जब हम लोअर स्टेट में होते हैं तो हम लाइफ के लोअर जोन में होते हैं। हम खुद से बहुत दूर होते हैं, खुद से नाराज होते हैं, शिकायतों से भरे होते हैं, खुद को भी ब्लेम करते हैं, सिचुएशंस को भी ब्लेम करते हैं, एनवायरनमेंट को भी ब्लेम करते हैं, रिश्तेदारों को भी ब्लेम करते हैं, रिश्तों को भी ब्लेम करते हैं, दोस्तों को भी ब्लेम करते हैं, पॉलिटिक्स को भी ब्लेम करते हैं, सड़कों को भी ब्लेम करते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तो आसमान को ब्लेम करते हैं, बारिश खामखा हो गई। और समझ नहीं आता तो हवा को ब्लेम करते हैं, कितनी तेज हवा चल रही है आज। और कुछ नहीं आता तो जमीन को ब्लेम करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं जगह जगह। शातिर हैं हम। इन सब कामों में शातिर हैं हम। यस और नो, इंटरेक्टिव रखेंगे, साथ साथ आप प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा, यस और नो। यस, नॉन अवेयरनेस में होते हैं तो यही करते हैं। जब हम नॉन अवेयरनेस, सारा गेम, हाँ जी। शशि जी ने बहुत अच्छा वर्ड, शशि जी बहुत अच्छे जोन में हैं, आप बहुत अच्छे जोन में हो, बहुत 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 अच्छे से ग्रो कर रहे हो। और आपने अपने सारे कपाट खोले हुए हैं कि कहीं से भी नॉलेज आ जाए, मेरे रोए रोए में मैं उसको एब्जॉर्ब करने को तैयार हूँ। आप इतनी खूबसूरती से एक एक चीज को मतलब अपनी बॉडी के अंदर सिलने को तैयार हो, सिलने तक की नौबत आ गई अब आपकी कि कोई सुई से भी मेरे अंदर कुछ नॉलेज डालेगा ना तो मैं उफ नहीं करूंगी। आपका वो लेवल है, एंड दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। चाहे वो बच्चा सिखाए छोटा सा, चाहे वो कोई 90 साल का आदमी सिखाए, मैं उसकी आयु तो देख ही नहीं रहा कि उसकी आयु क्या है जो मुझे सिखा रहा है। मैं तो ये देख रहा हूं वो सिखा क्या रहा है, वो बता क्या रहा है इस टाइम, उसमें नॉलेज वाली क्या चीज है जो मुझे अपने अंदर बदलने की जरूरत है। बस इतना खूबसूरत हाँ, जोन होता है ये। कई इसमें हम बार ईगो, मोनिका जी, छोटे हम्म, बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं। यस मतलब यस यस हाँ, यस, बहुत अच्छा लगता है उनकी बातों से भी। मतलब ये फैक्ट है बिल्कुल। हाँ जी। और हम सबको इस जोन में आना है। हम सिंपल भाषा में कहें तो हमें स्पॉन्ज बन जाना है, बेहतरीन स्पॉन्ज बन जाना है, यानी कि नेगेटिविटी को नहीं, अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करने का बेहतरीन स्पॉन्ज बनना है हमें। एक स्पॉन्ज को आप पानी पे, दूध पे, किसी भी चीज के ऊपर रखो, स्पॉन्ज उसको एकदम सक कर लेता है। हमको वैसा ही बनना है। हमें हर अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार होना है। और ये तब हो पाएगा जब हम अपनी ईगो से बाहर निकलेंगे। अपनी ईगो को डेली उसकी मसाज नहीं करनी है, उसको छीलना है, उसको खत्म करना है, उसको छोटा करना है, और फिर एक दिन उसको गायब कर देना। जिस दिन आपके ऊपर से ईगो निकल गई ना, उसके बाद आप परम हो जाओगे। क्योंकि मुझ में, मेरी मुझसे दूरी सिर्फ ईगो ही है, जो ना मुझे मुझसे मिलने देती है, ना मुझे समाज से मिलने देती है, ना मुझे रिश्तों को एक्सेप्ट करने देती है, ना मुझे किसी से सीखने देती है। मेरी, मुझसे समझ में दूरी मेरी ईगो ही है, किसी की ईगो नहीं, मेरी। ये लोअर स्टेट की पहचान है। हम अभी दो स्टेट की बात कर रहे थे। जब मैं लोअर स्टेट में होता हूं तो ये सब चीजें मेरे पीछे पीछे भागती हैं। मुझे नहीं पता कि लो एनर्जी क्यों हो रही है, मुझे नहीं पता कि कोई काम ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं पता रुकावटें क्यों आ रही हैं। ये कह के मैं बच नहीं सकता। मुझे पता है मेरी स्टेट लो है, मुझे पता है, एक्सेप्ट इट। क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ यथासंभव रहेगा। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाँ मैं लोअर स्टेट में हूं, हाँ मैं कंप्लेंट करता हूं, हाँ मैं ब्लेम जोन में हूं, हाँ मैं लोगों में दोष निकालता हूं, हाँ मैं नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता हूं, हाँ मैं गंदी पॉलिटिक्स के बारे में बात करता हूं, हाँ मैं गंदी न्यूज देखता हूं, हाँ मैं ये चीजें स्प्रेड भी करता हूं, मैं न्यूज सुनता हूं और फिर किसी को फोन करके, या जब भी हम ग्रुप में होते हैं किसी ना किसी को बताता हूं, तुम्हें पता है वहां क्या हुआ,
सुनता भी हूं, एब्जॉर्ब भी करता हूं और डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूं। मक्खी जैसा हूं मैं, जो गंध पे बैठती है, गंध फैलाती है इधर से उधर, और इरिटेट भी करती है, बार बार बोल के बोल के बोल के बोल के बोल के। क्या करती है जब मक्खी, तो आदमी उसको ऐसे करके हटाता है, गुस्सा आ जाता है उसको। क्या मैं मक्खी हूं? अपने आप से सवाल करना है। क्या मैं इरिटेट करती हूँ लोगों को? क्या मैं गंदी बातें इधर उधर फैलाती हूँ? क्या मैं गंदी न्यूज इधर उधर फैलाती हूँ? अच्छी फैलाओ, अच्छी बात बताओ, अच्छी डिस्कशन करो, हेल्थ के बारे में बात करो, प्रोग्रेस के बारे में बात करो, ग्रोथ के बारे में बात करो, पॉजिटिविटी के बारे में बात करो, अच्छी स्टेटमेंट्स इधर उधर स्प्रेड करो। वाई टू बैड स्टेटमेंट्स? क्योंकि लोअर स्टेट है अपनी। तो ये आज की डिस्कशन हमें हमारी स्टेट को पहचानने में मदद करेगी और हमें अपने उस बैड जोन से निकालकर गुड जोन में ले आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं वो बैड जोन में है, नो। हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सब अपनी अपनी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तभी रोज क्लास में आते हैं। अगर सीढ़ियां चढ़ने को तैयार नहीं होते तो 2 दिन आके आप भी वैसे ही चले जाते जैसे बहुत दुनिया आई और चली गई। हम सब अपनी अपनी ग्रोथ के लिए तत्पर और तैयार हैं, इसीलिए रोज 1 घंटा यहाँ देते हैं, इसीलिए देते हैं। तो हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ इंसान प्रोग्रेस कर रहा है। स्पीड सबकी अपनी अपनी है, चाल सबकी अपनी अपनी है। कोई एक्टिवा पे बैठा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई एरोप्लेन में बैठा है, कोई मन के पंखों को लेकर उड़ रहा है। वाहन सबका अपना अपना है, यानी कि एनवायरमेंट सबका अपना अपना है। उस हिसाब से सबने स्पीड पकड़ी हुई है। तो ये हमारी लोअर स्टेट है। तो इस तरह की लोअर स्टेट में आपके बनते काम बिगड़ने लगेंगे, आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको घाटे की तरफ ले जाएंगे, आपको इस तरह की परिस्थितियां मिलेंगी जिसमें आपको नुकसान होगा। यही चीजें आपको बताएंगी कि आपको अपनी स्टेट चेंज करने की जरूरत है। जब भी ये सब हो, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इरिटेट भी नहीं होना, एक्सेप्ट इट। यस गॉड, मैं लोअर स्टेट में हूं और जरूर मैं कोई गलती कर रहा हूं जो ये वाली चीज मेरे सामने आई है, पर फिर भी तेरा शुक्र है, तूने मुझे संभाल रखा है। फिर भी तेरा शुक्र है, ऐसी परिस्थिति में आने पर भी, लोअर स्टेट में आने पर भी, इतना गिर जाने पर भी, इतनी फॉलन स्टेट में होने पर भी तूने मुझे संभाल रखा है। मैं कितना शुक्रिया करूं तेरा। क्योंकि 3 चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं तो समझना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है। पहली बात, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता है। अननोइंगली, नोइंगली, डीप नोइंगली, कोई भी लेवल समझ लो, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो प्रभु मेरे साथ है। नंबर 2, अगर मुझे 3 टाइम की रोटी मिल रही है बढ़िया तरीके से, मेरी मर्जी की, तो प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। अगर मेरे पास परिवार है और मेरे रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं तो प्रभु मेरे साथ है। अगर इन तीनों में कोई गड़बड़ चल रही है तो इसका मतलब प्रभु मेरे साथ है में कोई शिकायत नहीं है, मैं और भी ज्यादा फॉलन स्टेट में, मैं और भी ज्यादा गिरा हुआ हूं। मुझे हर हाल में खुद को ही उठाना है, खुद को ही खड़ा करना है, खुद को ही बड़ा करना है। दुनिया से शिकायतें बंद। जब तक मैं लोअर स्टेट में रहूंगा मुझे हर इंसान में खामी नजर आएगी। एक्चुअली में खामी उसमें नहीं है, खामी मुझ में है। मेरे ही रिफ्लेक्शन मुझे दुनिया में नजर आते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपनी स्टेट चेक करने के। हम सब चेक करेंगे, क्या मैं लोअर स्टेट में हूं? अगर हूं तो मुझे अपने पे काम करना है। अब मैं किसी को, कोई भी मुझे मिलता है, आई कितनी मोटी हो गई है तू, भाई तू कैसी लग रही है, आई तेरे बालों को क्या हो गया, झाड़ू बन गए बाल, क्या हो गया, क्या पेट निकाल रखा है, भाई कितना डल है तेरा चेहरा। किसी को बिजनेस में लॉस हुआ है तो लॉस ही की बात कर रहे हैं, उससे कितने का घाटा हुआ है, अच्छा बिजनेस का बुरा हाल। किसी से 2 पल के लिए मिले और उसकी दुखती रग को छेड़ कर मजे लेकर निकल गए वहां से, तो आप लोअर स्टेट में हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिल भी रहे हैं तो उससे खुशनुमा बात कीजिए और उसको उस दुख से उबार कर बाहर ले आइए। यही आपका काम था उस 2 मिनट में करने का, जो नहीं किया और उसके जख्म को कुरेद कर वहां से निकल गए। अगर आप ये करते हैं तो आप लोअर स्टेट में। अगर आपकी वजह से किसी की आंख में 2 आंसू आते हैं तो आप लोअर स्टेट में। अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो आप लोअर स्टेट में। आपकी वजह से कोई रोता है तो आप लोअर स्टेट में।
किसी को दर्द देते हैं तो लोअर स्टेट में। कितने एग्जाम्पल हैं चेक करने की कि क्या मैं लोअर स्टेट में हूं। आपके आसपास आती हुई चीजें, जो आपकी तरफ चीजें आ रही हैं, उनसे आपको पहचान हो जाएगी कि हाँ भाई, ये चीजें इतनी नेगेटिव मेरी तरफ क्यों आ रही हैं, इसका मतलब मेरी स्टेट कहीं लोअर तो नहीं है। क्या मुझे बदलने की जरूरत है? क्या मुझे अपने आप को अप करने की जरूरत है? तुरंत अपने पे काम शुरू, सेम डे, एट द वेरी सेम मोमेंट। नहीं चाहिए ये स्टेट, मुझे लोअर स्टेट नहीं चाहिए। ऐसे दिल पे हाथ रख के बोलो अपने आप को, मुझे लोअर स्टेट नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू चेंज माई स्टेट राइट नाउ विद माई अवेयरनेस। आई वॉन्ट टू बी इन हायर स्टेट। क्या होती है ये हायर स्टेट? क्या करना होता है हमें हायर स्टेट में? कैसे अलग होती है ये लोअर स्टेट से? बहुत बार हम ये एग्जाम्पल शेयर कर चुके हैं। आपके साथ वाले घर में ऑडी आई और आपकी किचन में हलवा बना, इस खुशी में, क्योंकि उन्होंने ऑडी आपके घर के आगे खड़ी की हुई थी। उनके घर के आगे जगह ही नहीं थी, उनके घर के आगे ऑलरेडी उनकी 2 गाड़ियां खड़ी थी, तो ऑडी ठीक आपके घर के सामने उन्होंने खड़ी की और आपके घर में हलवा बना। हमने ऑडी खरीदी है? हमने तो नहीं ऑडी खरीदी है। इस खुशी में आप हलवा बना रहे हो। सी योर जोन, सी योर हैप्पीनेस। आप कंपैरिजन से, कंपटीशन से, जेलिसी से, इन सब चीजों से कितने ऊपर निकल जाओगे। किसी को भी ऐसी परिस्थिति में देखना है, उसको ब्लेस करना है और हट जाना है वहां से। अगर अंदर तीर कमान चलने भी लगे ना, तीर कमान बबल्स उठने भी लगे ना, तुरंत पकड़ लो, सॉरी, आई डोंट वांट टू बी इन लोअर स्टेट। मुझे अब मैं पागल नहीं बना सकता। मुझे पता है अपनी लोअर स्टेट का मुंह कैसे बंद करना है। मुझे पता है अपनी हायर स्टेट को कैसे पकड़ना है, कैप्चर करना है। जब हम अवेयरनेस में होते हैं, हम ये कर सकते हैं। तुरंत चुटकी बजाओ 3 और अपनी स्टेट चेंज कर दो। म्यूजिक लगा लो, जब जाने लगो नीचे, सिंक होने लगो, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। बचपन से यही तो सीखा है, यही सिखाया, यही सीखा। स्कूल ने यही बताया, टीचर्स ने यही बताया, इससे ज्यादा नंबर लाओ, इससे ज्यादा नंबर लाओ, इससे बड़ा घर बनाओ, इससे अच्छे घर में शादी करो, इससे ज्यादा अमीर हो जाओ। बस एक हमें माइलस्टोन दिया गया कि इससे आगे बढ़ जाओ। बस एक कॉम्पिटिटर हमें दिया गया, हमें चैन से बैठने भी नहीं दिया गया। इस कजन से आगे बढ़ो, उस कजन से आगे बढ़ो, इसके पैकेज से बड़ा पैकेज लो, इसको हराओ, यही सिखाया गया। शांति से बैठना किसने सिखाया? हायर स्टेट की बात किसने करी? सबने। इवन हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे टीचर, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे प्रोफेसर, सब ने हमें लोअर स्टेट की ट्रेनिंग दी है। एवरीवन हैज गिवन अस टू स्टे इन द लोअर स्टेट। रोते रहो बस, सामने वाले को देखकर चिढ़ते रहो बस, अपने आप को अंदर से मारते रहो बस कि मेरे पास क्यों नहीं है ये। यही सिखाया गया। ये अब क्यों आता है कि मेरे पास नहीं है? क्योंकि बचपन से खून में डाला गया, बचपन से सिखाया गया, बचपन से ये बोला गया, इससे आगे बढ़, उससे आगे बढ़। इसलिए लोअर स्टेट के जाल में फंसा हुआ है हर आदमी। वो अपनी जिंदगी कहां जी पा रहा है? आधा मरा हुआ है अंदर से, सामने वाले को देखकर। कहां उग पा रहा है वो अपनी जिंदगी में? खुशी को महसूस भी नहीं कर पा रहा। मैंने बताया 3 चीजें जिसके पास हैं, 3 टाइम का खाना है, हेल्थ है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ है एक आदमी के पास, फिर भी वो दुखी है, फिर भी वो लोअर स्टेट में है, फिर भी वो अपने पे काम नहीं कर पा रहा, फिर भी उसकी ईगो खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उसको अपने पे काम करना आता ही नहीं, क्योंकि उसे किसी ने सिखाया ही नहीं। कोई उसे उन गलियों में लेकर ही नहीं गया। उंगली पकड़ के माँ बाप ने चलना सिखाया और हमेशा सिखाया कि बस एक दूसरे को काट कर आगे बढ़ते जाओ, एक दूसरे को हराते जाओ। एक एक नंबर के पीछे कजन्स एक दूसरे को घूरा करते थे, एक एक नंबर के पीछे, कि तेरा 1 नंबर ज्यादा कैसे आ गया, तुझे वहां एडमिशन मिल गया, मुझे कैसे नहीं मिला। मेरे पास एक केस आता है जिसमें लड़की डिप्रेशन में गई हुई है क्योंकि उसकी फैमिली के एक पर्सन आईएएस बन गया, उनकी फैमिली का एक पर्सन, तो उन्हीं के दूसरी कजन डिप्रेशन में चली गई। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। हमने सिखाया ना ये कंपटीशन, लोअर स्टेट में जाओ बेटा,
पहले छोटी उम्र में सिखाए ज्यादा नंबर लाने हैं, बड़ी उम्र में जब बच्चा फंस गया कि वो आगे चला गया, मैं क्यों, क्योंकि एक आईएएस का रुतबा और एक नॉर्मल इंसान के रुतबे में जमीन आसमान का अंतर होगा। कैसे हैंडल करे वो अपने आप को, सिखाया ही नहीं, हमेशा लोअर स्टेट में रहना सिखाया। तो हायर स्टेट में रहेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे, जब भी किसी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे ये नहीं कहेंगे कि हाय मैं क्यों नहीं हूं, कहें कि ईश्वर उसको क्षमता मुझे भी देना। जरूरी नहीं कि मैं सेम फील्ड में आगे बढ़ सकूं, ऐसा जरूरी नहीं, मुझे मेरे फील्ड में आगे बढ़ना, हे ईश्वर उसको क्षमता दी मुझे भी देना। गॉड ब्लेस देम, छाती चौड़ी करके बोलो गॉड ब्लेस देम और हट जाओ वहां से। इससे पहले कि आपके मन की वो कुंठा, आपकी लोअर स्टेट, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स आपको फिर से उंगल करने लगे, हट जाओ वहां से। धीरे 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 आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग होती जाएगी, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि नहीं, दिस इज द बेस्ट जोन। हम पूरी दुनिया में किसी से कंपैरिजन करने नहीं आए, हर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं है, सबके हाथ की रेखाएं। अब नया एक टेस्ट होता है, मुझे उसका नाम हो रहा है, अगर 700 करोड़ लोग हैं ना, तो भगवान ने 700 करोड़ हाथ लगाए हैं, किसी का हाथ की रेखाएं किसी से मैच नहीं करती। तभी हाथ रखते हैं और कंप्यूटर से ओपन हो जाते हैं, क्योंकि सबका हाथ अलग है। ये चीज क्या इंडिकेट कर रहा है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, सब अपनी कार्मिक यात्राओं आए हुए हैं, सब अपने अपने कर्म लेकर आए हैं और उन्हें भोग रहे हैं। हम जब तक कर्म करते रहेंगे भोगने पड़ेंगे, जब तक हम नौकरी करते हैं तनख्वाह बाय डिफॉल्ट आती है, हमें बोलना नहीं पड़ता तनख्वाह डाल दो, क्यों, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह बाय डिफॉल्ट आ रही है। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं तो उनके रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आते हैं। फोकस ऑन कर्मा, अपने कर्म पे फोकस करो, एक एक बात आपकी कही, एक एक बात आपका कहा विचार, आपकी कही एक एक इंटेंशन आपका कर्म बना रही है, आपकी एक एक सोच आपका कर्म है। सोच अगर आप लोअर स्टेट में हो क्या ही कर्म बन रहे होंगे, नौकरी की तनख्वाह की तरह वो कर्म वापिस आने वाले हैं, वो लौटेंगे आपकी जिंदगी में और आप ही की जिंदगी में लौटने वाले हैं। अवेयर हो जाएं हम सब के सब कि हमें हायर स्टेट में रहना है, प्रोग्रेसिव रहना है, खुश रहना है, हमेशा पंछी की तरह उड़ते रहो, कम हो तो भी उड़ो, ज्यादा हो तो भी उड़ो, ना हो तो भी उड़ो, बहुत सारा तब भी उड़ो। उड़ो इन द सेंस वो वाला उड़ना नहीं जो घमंड में उड़ना होता है, अपने आनंद के साथ उड़ना। प्रभु के शुक्रानों में रहो 24 घंटे, 24 घंटे। किसी के हाथ में एक उंगली नहीं, किसी के दो नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी के दिल में छेद है, किसी का किडनी इन्फेक्शन है, किसी के माइग्रेन है, किसी के दिमाग में प्रॉब्लम हो रही है, कितना चल रहा है। ईश्वर ने हमें स्वस्थ बनाया हुआ है, उस शुक्रानों की तरफ जाओ, उन शुक्रानों की तरफ। कोई आपके घर के बाहर आकर आपके ऐसे हाथ फैलाता है, कोई आपकी गाड़ी का शीशा बजाता है, हाथ मैला चिक्कड़ मिट्टी से भरा हुआ, और कहता है कि कुछ दे दो, और आप घर आते हो और अपनी किचन में क्वीन की तरह वो बनाते हो जो आपकी मर्जी का होता है, उतना बनाते हो जितना आपको चाहिए। ये भी नहीं कि आधा भूख आधा पेट खा के सो जाते हो, फिर भी शिकायत शिकायत शिकायत, इतनी कंप्लेंट्स। ईश्वर भी हंसता है ऊपर बैठ के, यारा तेरे को चाहिए क्या बता। तो अपनी स्टेट चेंज करेंगे, हायर स्टेट में रहेंगे। जब भी लोअर स्टेट में जाने लगेंगे, जितना बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं लोअर स्टेट के बारे में, अपना एंकर सेट करेंगे, चुटकी बजाएंगे, टैपिंग करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, कुछ भी, तुरंत चेंज योर स्टेट नहीं बोलना, आई एम रियली वेरी सॉरी मैं गलत बोल गया, अपने आप से बात करो और हट जाओ वहां से। या तो उसको तुरंत इंप्रूव कर दो, स्टेटमेंट चेंज कर दो, ठीक बोल दो, या वहां आप प्रोग्रेसिव होगे, हैप्पी रहोगे, आप खुश रहोगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, आपका मनी अच्छा रहेगा, आपके जीवन की सारी परिस्थितियां स्मूथ चलने लगेंगी, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, आपको अच्छा लेवल मिलेगा, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको अच्छी कम्युनिटी मिलेगी, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, 4 साल पहले आप कहोगे मैं खड्डे में गिरा हुआ था, 4 साल पहले
क्या जी रहा था मैं 4 साल पहले, कितना गिरा हुआ था मैं 4 साल पहले। आप अपने आप को बोलोगे और आपको प्राउड हुआ अपने ऊपर, आज मैं कितनी बेटर स्टेट में हूं, आज मुझे ये सब चीजें परेशान नहीं करती। और आप उस सुख को, उस आनंद को, उस ईश्वरीय प्रेम को, उस ग्रैटिट्यूड को महसूस कर पाओगे, एब्जॉर्ब कर पाओगे, जी पाओगे और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। देखो हम अच्छी बात कर रहे हैं तो ढोल वाले भी आ गए। अब माइक आपके पास है, आप सच कुछ ना कुछ बोलेंगे, अपने मन की बात करेंगे। आप किस स्टेट में चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या ये सही है या ये बस बात है, क्या मैं इसे अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्या मैं अपनी स्टेट चेंज करूंगा, क्या मैं खुद पे काम करूंगा, क्या मैं खुद को बदलूंगा। सारी जिंदगी हम दुनिया को बदलने में लगा देते हैं, दुनिया को बदलने में। खुद हम एक कप के गुलाम हैं। अगर हमें हमारे कप में चाय ना मिले ना तो हम परेशान हो जाते हैं, मेरे वाले कप में नहीं दी। एक कप चाय से तो हमारे शरीर का संतुलन सेट होता है, एक कप चाय मिल जाए ना तो दिन बन जाएगा। क्या गुलामी है। एक कप चाय आपका दिन बना देगा, एक कप चाय आएगी तो आपको पॉटी आएगी। आप अपने पर्सनल कप में चाय पियोगे तो चाय होगी, नहीं तो पता नहीं वो क्या ही हो जाएगा। हम इतने कंट्रोल में हैं इस दुनिया के, और हम बात करते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। एक एक चाय का कप में तो हम बदल के चाय पी सकते हैं और हम दुनिया बदलने की बात करते हैं। हम इतने गुलाम हैं अपने। ये मेरी वाली साइड है, मैं इधर ही सोता हूँ, मुझे दूसरी साइड नींद नहीं आती है। हजार चीजें अभी लिख के बता दूं मैं कि जिनकी गुलामी में कैद हुए पड़े हैं हम। ऐसी दीवानगी, कहीं भी जाए हमें नींद आ जाती है, कुछ भी खाए हमें तो मजा आता है। मीठा कम हो, तेज हो, नमक ज्यादा हो, कम हो, मिर्च कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति, कुछ हम तो मौज में रहते हैं। नहीं, हम तो गुलाम है बहुत सारी चीजों के। अगर हम गुलाम हैं तो हम अपनी स्टेट को बहुत मुश्किल से बदल पाएंगे। पहले हमें इन सब लंगरों से छूटना होगा, इन सब से आजाद होना होगा, इन सब से बाहर आना होगा। मजा नहीं आया वहां पर, अच्छा नहीं था, अरेंजमेंट बड़ा खराब था, बड़े बोर हुए, अच्छी जगह नहीं है, चारों तरफ तो कूड़ा था, ऊपर ऊपर से ग्रीन, हर जगह जाकर बस वहां की कमबख्त बात ही करनी है। वहां हजार चीजें अच्छी हुई थी, चार अच्छी नहीं हुई थी, चार के चर्चे रास्ते भर करते आएंगे। हजार की बात नहीं करेंगे, हजार के बारे में 4 दिन बाद एक लाइन बोलेंगे, हाँ डेकोरेशन ठीक थी, हाँ ठीक ठाक, हाँ ठीक थी डेकोरेशन। 4 दिन के बाद अच्छी बात, 4 दिन के बाद बुरी बात की चर्चा पूरे रास्ते। वो मामी जी की ड्रेस दिखी थी, वो चाची को देखा था, वो इसको देखा था, उसको देखा था, खाना देखा था, मीठा देखा था। ऐसे हैं हम। खुद को बदलना है, खुद पे काम करना है, खुद सुननी है, खुद की सुननी है। दुनिया की बहुत सुन ली, खुद की सुनो। अपने अंदर जो चीज इस जन्म में नहीं छोड़ेंगे अगले जन्म में हमारे साथ जाएगी। साथ 1 महीने का बच्चा बता देता है मैं गुस्से वाला हूँ, 1.5 महीने का बच्चा बता देता है मुझे मीठा पसंद नहीं है, 2 महीने का बच्चा बता देता है मेरे को नमकीन अच्छा लगता है। मात्र 2 महीने का बच्चा, मात्र 1.5 महीने का बच्चा, मात्र 1 महीने का बच्चा, वो डीएनए में टेम्परामेंट लेकर आएगा अपना। इस जन्म में जो जो चीज अपनी हो रखी है, अगर उसको नहीं, गलत चीजों को अगले जन्म में डीएनए में आएंगी, ट्रॉमा बन के जाएंगी, ही कहीं नहीं जाने वाली, साथ जाएंगी। क्या ले जाना चाहते हो साथ में, चॉइस कौन करेगा, हम। चूज कौन करेगा, हम। मेरी जिंदगी है, मेरा अगला जन्म होना है और मेरा ये जन्म है, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हम। कौन बदलेगा मेरी जिंदगी, हम खुद। कौन मुझे पढ़ाएगा, मैं खुद। कौन अप्लाई करेगा, मैं खुद। कोई नहीं आएगा जिंदगी बदलने,
उस दिन से बदल जाएगी जिस दिन तुम कहोगे आज से बदलनी है और अभी से बदलनी है, उस दिन बदल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्लीज आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग ऑन आवरसेल्फ। हम सब अपने पे काम कर रहे हैं और अभी और बहुत काम करना है। अभी तो जर्नी शुरू हुई है और बहुत लंबा रास्ता है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ ड्रॉप करना है। जितना सीखना है उससे ज्यादा ड्रॉप करना है। सीखने को तो जो है वो है ही, छोड़ने के लिए बहुत कुछ है, वो सब यहीं छोड़ के जाना है और सिर्फ एक परमात्मा आनंद आत्मा में लीन होकर हमें यहाँ दुनिया से जाना है। हमारी अंतिम श्वास में सिर्फ मैं और मेरे ईश्वर होने चाहिए, उसके अलावा दुनिया की कोई चीज मेरे बीच में और उसके बीच में नहीं आनी चाहिए। ऐसी अवस्था में जाना। जी, प्लीज एक एक करके माइक ऑन करेंगे और सब दो दो, दो तीन लाइन अपने बारे में बोलेंगे, अपना प्रण के बारे में बोलेंगे। आप क्या डिसाइड कर रहे हो आज, आप क्या सोच रहे हो, आपने आज क्या डिसाइड किया, कौन सी चीज आपको हिट करी, कौन सी चीज ने आपको बुला, कौन सी चीज आपको लगा कि ये सब मुझे पता है। हो सकता है आपको पता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस जर्नी पे है, बहुतों को मेरे से ज्यादा पता होगा, तो बट एक्सप्रेस योरसेल्फ। जी, थैंक यू सो मच मोनिका जी। आपको हमेशा की तरह सुनना ही बहुत ही ऐसा लगता है, हर बार आप न्यू हमारे माइंड के दरवाजे जो भी बोलो सब खोल देते हैं। कितना गहरा ज्ञान। अभी तक हम वही बाहर 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 दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, किसी को जज करने में, किसी को क्रिटिसाइज करने में। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि बहुत हम ब्लेस्ड हैं, उन आत्माओं में से हैं कि अब धीरे धीरे हमारे अंदर ये तो हमें नॉलेज मिल रहा है कि जो कुछ करना है हमें खुद पर ही काम करना है। आज बाहर भी जो परिस्थितियां हैं वो हमने ही क्रिएट करी है, हम किसी और को क्या बोलें, और अभी उस पर काम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि हमें खुद पर को चेक करना है, खुद को नंबर देना है, और उसी में हम बाहर दूसरों को खुश करने के लिए क्यों लगे पड़े कि हमारा इतना पैकेज है, हम इस तरह से एक अच्छी माँ है, एक अच्छी पत्नी है। पहले खुद तो एक अपनी आत्मा को तो ब्यूटीफुल शेप लेकर आए, दूसरों को तो करेक्ट करने में और इसमें क्यों अपनी एनर्जी वो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कि ये शरीर भी इसीलिए मिला है कि हम अपने अंदर झांक कर उस ब्यूटीफुल दिव्य ऊर्जा को बढ़ाएं। और सचमुच जो आपने शुक्राने की बात करी, तो हमें तो एक एक श्वास में शुक्राना कर। सबसे बड़ी यस, ब्लेसिंग तो हम इतने करोड़ लोगों में से चुने गए हैं कि ये क्लासें ले रहे हैं, हमारी ये ओपनिंग हो रही है। बहुत बढ़िया। यस। और आपने एक जो बच्चे का भी अभी एग्जाम्पल बताया, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था कि 2 महीने के बच्चे को भी पता पड़ जाता है कि उसे नमकीन पसंद है। वो एक जीभ चीज मार के मैंने बाहर मिस निकाल करी। देता है। हाँ, कि 2 दिन के बच्चे को क्या पता पड़ जाता है? मीठा। और उसने तो नाम भी नहीं सुना मीठा है या नमकीन है, उसको तो ये भी नहीं पता है मीठा है या नमकीन है। उसको नहीं, तो कुछ आपने भी नहीं बोला पता, वो कि बता दो देता है। महीने के बच्चे को भी नमकीन अच्छा लगता है, वो बता देता है। फिर उसकी मम्मी दो पड़ोसन को दिन बता रही वाले। होती है, नमकीन बड़े अच्छे से खाता है, कुछ नमकीन लगाओ ना तो अंदर ले जाता है, मीठा कहूं तो बाहर निकाल देता है। मात्र 1 महीने हाँ, का बच्चा। जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। तो हमें खुद पे काम करना है। रोज रात को सोने के पहले अपनी मूवी खुद अपनी आंखों के सामने चलाएं कि आज हमने यस, किसके साथ कौन से वर्ड बोले, हमने क्या कहाँ खुद को कंपेयर किया, किसका दिल दुखाया, किसको खुश किया। और फिर जब हर दिन की मूवी में करेक्शन करके बढ़ेंगे तो यस, जैसा कि ये बुक भी यस, बता रही धीरे है। धीरे और इम्प्रूव होगा। जी, थैंक यू और सो एक मच। और हमने खुद से पूछा कि आज मैंने क्या सीखा, मैंने कुछ सीखा। ऐसे जरूरी नहीं है कि हमें रोज अंदर से आवाज है कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट एक बार पूछ लें अपने आप से कि आज मैंने यस, क्या सीखा। क्या पता नेचर से सीखा हो, क्या पता अपने आप से सीखा हो। नहीं कोई आंसर आता, कोई इट्स ओके। जरूरी नहीं कि हर कोई आंसर आएगा, बट पूछना यस, जरूर है कि आज मैंने क्या सीखा। वो जी, सबकॉन्शियस माइंड आंसर थैंक देता यू। भी है, लेकिन हम उसको इग्नोर यस, कर देते यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, हैं। थैंक यू थैंक यू सो सो मच एवरीवन। मच। यस, नेक्स्ट। हमारे पास 13 मिनट है, तो प्लीज एक एक लाइन, दो दो लाइन सब बोलें प्लीज।
यस मसूद। थैंक यू मोनिका जी, आपका हर बार का एक्सप्लेनेशन इज अमेजिंग। और ये जो लो स्टेट वाली बात है, इंसान तो हाई और लो में आता जाता रहता है, बट द बेस्ट पार्ट इज जब आप लो स्टेट में हो, अपने आप को एक्सेप्ट करें वो इमोशन और बोलें कि नहीं यस मैं बेहतर की तरफ जाऊंगा। तो वो रिमाइंडर यस बहुत जरूरी है, ना कि हम अपने ही आप को इतनी नदामत करें कि हम खुद ही अपने आप को ना 0 अंक देते जाएं और नीचे अपने आप को फील। तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गलतियां होंगी, और उस गलती को रियलाइज करके अपने आप को सुधारना ही इंसान होने की निशानी है। और आपने एंड में जो बात बोली, इट्स सो ट्रू, कि अगर हमने अपने क्रिएटर को उसके साथ अलाइन कर लिया, अपने आप को सबमिट कर दिया अपने क्रिएटर को, और अपने डिजायर्स के सबमिशन से बचना है। हर बार हम अपने डिजायर्स को ही सबमिट कर रहे होते हैं ना, जब वो हम रैट रेस में चल रहे होते हैं, उससे सुंदर दिखना है, उससे अच्छे कपड़े पहनने, उससे अच्छा जब हम ये कर रहे होते हैं, उससे हमें बाहर निकलना है, क्योंकि वाकई कंपटीशन हमारा खुद से है। और इसी को हम कहते हैं जिहाद नफ्स। मतलब जिहाद किसी और से नहीं है, लड़ाई आपकी अपने अंदर से है, खुद से। अपने आप बिल्कुल से बिल्कुल। है, उन नेगेटिव इमोशन से है। बहुत बढ़िया मसूदा जी, बहुत बढ़िया। हमें डिजायर्स को सबमिट नहीं करना अपने आप को। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जी आयशा जी, आप अभी आए? गुड इवनिंग। मैंने बस अभी अभी ज्वाइन किया है। हाँ मुझे लगा आपको, मैंने अभी देखा। जी एनीवन एल्स? साजी मसूदा जी ने बोल दिया, और कोई कहना चाहता है प्लीज जरूर अपना माइक ओपन कीजिए। ये है अपने आप को एक्सप्रेस करने के और खुल के अपने बारे में बात करने के। रोज बोला कीजिए, कुछ ना कुछ अंदर की भड़ास निकलती है अपनी। हम अंदर जमे पड़े हैं, ये नो नहीं, अंदर हम खुद ही जमे पड़े हैं, कहीं कहीं किसी किसी कोने में छुपे पड़े हैं अपने आप से, और भाग रहे हैं अपनी सच्ची से। तो बोला कीजिए, एक एक दो दो लाइन बोलने से आपका अंदर खाली होता है, और शायद जो आपने बोला आप अप्लाई भी करने लग जाओ। इजी हो जाता है, क्योंकि मैंने उसको इतने सारे लोगों के सामने बोल के एक तरह से कमिट कर लिया उस चीज को। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा बोल उस पर काम करना। जी। हाँ जी मोनिका जी। हम मेरा भी लर्निंग से पहले, इस लर्निंग से पहले यही होता था, जाने अनजाने नॉन अवेयरनेस में कुछ भी बोल जाते थे। जैसे बिल- मतलब जैसे आपने लोअर स्टेट की बात करी, ब्लेमिंग, मतलब नेचर को कभी कोसना, कभी मतलब ऐसे। शशि जी, आपका नहीं सबका ही ये जोन था। हाँ हम जी सब उसी हाँ। गलियों में से निकले हुए हैं, उसी मोहल्ले में क्रिटि सारे मिलकर रहते थे एक साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो सबने क्रिटिसाइज, ब्लेम किया। जजमेंट करना, यस तुलना यस। करना, मतलब ऐसा करते थे हम। लेकिन अब बिल्कुल। जैसे ही लर्निंग में आए तो थोड़ा, अब तो किसी को जैसे समझाना ही नहीं है, दूसरों को समझाने की बजाय खुद बहुत को ही बढ़िया। समझना शुरू कर दो। खुद पे काम कर। बस बहुत बढ़िया। सेल्फ लव में आना, दूसरों की खुशी में खुश होना, मतलब शांत हर रहना, वक्त। बस अंदर से हाँ शांत जी, रहना, शांत क्योंकि रहना, पता चल शुक्राने गया। में रहना, दुख आए सुख आए, ऐसे समभाव में चलो। दुख आया ये भी गुजर जाएगा, और ये देखा भी है। हम्म वो हम्म खुशी के दिन आते हुए देखे भी हैं, वो दिन भी, ये सब। अब तो बहुत ही हम्म शांत मन हो गया, जैसे शुक्राने हम्म, में रहना, तुलना नहीं बिल्कुल करनी, बिल्कुल। दूसरों की खुशी में खुश होना। ऐसे ही बहुत। सपना जी की क्लास में कोई शेयर कर रहा था, तो मैं भी वही गोल बना रही थी, तो वो सामने वो मेरा गोल ही जैसे बोल रहे थे भाई हम्म, मेरे को, और मेरे को इतनी खुशी हुई। मैं तो इतनी खुशी हुई, चलो इनका मुझे लग रहा था बस जैसे मेरा ही हो गया, मेरा भी हो जाएगा, मुझे क्लू मिल रहा है। उसके लिए भी मैं बड़ा खुश हो हाँ, रही थी, बहुत ज्यादा, जो मुझे आज तक पता भी नहीं था ऐसा कुछ। और अब इस लर्निंग से तो बहुत कुछ बहुत बढ़िया। जाना। बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शशि, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका बहुत बहुत। थैंक यू। हाई और कोई दो एनर्जी लोग में और ले शेयरिंग जाने करते हैं? के लिए। या, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू तुषार का, जिन्होंने मौका दिया आज आने का। तो डेफिनेटली आज समय कम है, नहीं तो एक भजन सुनाती है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पीयूष जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? पीयूष जी, मंजिल, भूमिका जी, पुष्पिंदर जी।
मैं भी आयशा जी तो हूँ, भी आए। मैं भी आज हूँ। अच्छा, बुआ जी भी आए हैं, बुआ जी शुरू से ओहो। बैठे हैं। मैं तो आज प्रसन्न ओके बड़ी ओके। हुई कि आप आई हैं, आप बोल रही हैं, आपको देखा बड़े दिनों बाद। सबसे बड़ी थैंक तो यू मैं जी, ये थैंक। खुशी आपसे प्रकट करना चाह रही थी पहले, कि बहुत दिनों से आपको थैंक सुनने की चाहत हो रही थी, आप गायब हो गई हुई थी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा थैंक यू आज जी, थैंक। आपको, कि आप जो व्याख्या करती हैं ना हर चीज की, वो मार्वलेस, जितनी तारीफ करो कम है। तो मैं तो आपको पता है ऐसे ही बोल जाती हूँ, अपने जीवन के अनुभव से ही, कि वही बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा। है ना। तो वो है, अपने मन को खोजने की जरूरत है, बजाय हम दूसरों की गलतियों को देखें। अपने आप को सुधारें, अपनी गलतियों को देखें, और अपने को सुधार करके एक सही जो मंजिल है, सही राह जो है जीवन की, उसको अपनाएं। तो बहुत बढ़िया। सबसे मेन बहुत चीज बढ़िया। यही है बस। ये जो बुआ जी ने अभी बोला ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजो आपने बुरा ना, मुझसे मुझसे बुरा न बुरा ना। कोई। या ये जो एक दोहा था, इस दोहे को हमने 10th क्लास में 1 नंबर के लिए पढ़ा था, 1 नंबर। ये इसको हमने बस 1 नंबर मिलता था ये पढ़ने से ना। और हम इन्हें रटते थे पागलों की तरह, इनके उत्तर रटते थे, दोहे रटते थे। दोहे भी लिखने को आते थे, 1 नंबर उसका भी मिलता था। मतलब ये दोहे हमारे लिए 1 नंबर था, बस इससे ज्यादा औकात नहीं थी इन दोहों की, सिर्फ ये 1 नंबर ये के लिए। जीवन की सीख थी हमारे लिए, जो हमें शिक्षा ये देती थी कैसे। सच्चाइयां हैं जीवन की। हाँ किसी ने, किसी टीचर ने भी नहीं बताया कभी, हाँ ना उसने हमारे अंदर सीप इन की ये चीजें, कि यही जीवन है एक्चुअली में। बिल्कुल। अब जाके हम 50+ में आके इस दोहे के असली अर्थों को समझ रहे हैं, हम्म। कि अगर अपने आप पे काम करना है तो एक निंदक को अपने पास रख। वो निंदक निंदक नेड़े तुझे रखिए, बताएगा। आंगन कुटी यस, छुहाए, निंदक ने। बिन साबुन यस। पानी बिना निर्मल करे सुभाए। करे सुहाए, बिना साबुन पानी के तुझे रोज धोएगा, और एक दिन तू हाँ चमकने लगे। बिल्कुल। देखो कितनी उच्चतम चीजें हमें 10th क्लास में दे दी गई, जब हम मात्र 14 साल के थे। हाँ और 14 साल से हमने 50 साल में इन चीजों को, कितना लंबा सफर तय कर दिया, हमारी आंखों पे पट्टी दी हुई थी। हम इन चीजों तक, इन दोहों तक नहीं पहुंच पाए, इनकी मार्मिकता को नहीं समझ पाए। आज समझ रहे हैं, एक एक चीज, एक एक दोहा मोतियों जैसा लिखा हुआ है। और हमें आज हम देखो, इनको समझ अबव पाए। 80 की एज में मुझे ये सारी चीजें याद आती हैं, और मैं इनको बहुत रखती हूँ, अपने पोते पोती दोतों सबको बताती हूँ ये बातें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बुआ जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। हाँ बेटा, जी, थैंक यू। एक दिन में और। हाँ, मुझे थैंक यू जी, सबसे बड़ी थैंक यू। प्रसन्नता हुई कि आप आज मुझे दिखाई दी, और आपके अब मैंने थैंक यू सुना। सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो नाइस, सो नाइस। हाँ जी। जी, पीयूष, सोनल जी और मंजिल, तीनों में से कोई एक बोल पाएगा तो फिर 8 बजे हम इसको ओवर करेंगे आज के इसको। कोई बोलना चाहता है? बोली कर आयशा जी। मैं छोटा लगा घंटा हो गया। अच्छा, हाँ जी। जी आयशा जी। चलो अच्छा, अभी जो घंटा आया आधा घंटा, पैसा नहीं जा। बुआ जी, हाँ, बुआ जी माइक ऑफ कर लो। हाँ, हो गया जी। थैंक यू। 8 बजे। मुझे इसमें यही ऐड करना था, भी जो आप लोग, मोनिका जी, आपने ये जो दोहा पढ़ा, इसके ऊपर देखें हमें मैसेज कब से मिला। हम चूंकि अवेयर नहीं थे, 1 मार्क अलाइनमेंट स्ट्रेट करने को कहा था, और फिर उसके बाद 0, मतलब 1 के आगे पीछे कोई और दूसरा नंबर नहीं, इट मीन्स वो 0 पे थे। 0 हमने पहले लगा दिया, उसको 1 कंसिडर किया। अदरवाइज उसके बाद यस। तो वो मतलब इंफिनिटी का साइन आ गया, जीरोस। उसने इतना एडअप किया इन चीजों को, वो कहीं ना कहीं अंदर रहा। अलाइंड हम खुद नहीं हो पा रहे थे, हम खुद यस। अवेयर यस। नहीं थे। तो यहाँ पे मतलब कब आप, मतलब मैट्रिक की जो आप बात कर रहे हो, मीन्स कब का ये हमें ये पावर ऑफ नाउ दे दिया गया था, हम सबको मिला कितने हुआ है, सालों लेकिन ये पहले। क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट नहीं है, तो दैट इज द रीजन जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो पेन हमारे अंदर आ रहा है। बिल्कुल, 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 थैंक यू। हम अपने कोर से दूर थे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आशा जी। हम ही अलाइंड नहीं थे, दोहा तो बहुत पहले हमें दे दिया गया था। ये छोटे 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 कितनी सारी चीजें हमें सालों पहले दे दी गई थी, बट हमारा ही अलाइनमेंट ठीक नहीं था। हमारा अलाइनमेंट हमने खुद, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट ने, हमारे रिलेशन, सारी बहुत सारी चीजें थी जिन्होंने हमें आते ही, दुनिया में आते ही सिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, और हमारा अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया। अब हम इन सब चीजों से अपना फोकस हटाया है,
दुनिया की हर चीज, हर शय, हर बात, हर कंपैरिजन, हर कंपटीशन से जब हम कटना शुरू हुए और हमने अपनी जर्नी को अपने पास लाया तो हम अलाइंड होने शुरू हो गए। आज हमें 14 साल के उस दोहे का मतलब अच्छे से समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत आयशा जी, बहुत ही खूबसूरत। और अभी मैंने बहुत कुछ सीख लिया आपकी इस एक लाइन से। अभी ये अलाइनमेंट और बढ़ाना है, अभी खुद के और करीब आना, और पास आना है। कहते हैं ना, हिंदी फिल्मों में देखा था, और पास, हीरो हीरोइन को कहता था और पास आ जा, और पास आ जा। यही देखा है बस। अब किसी को नहीं कहना पास आ जा, खुद को कहना है कि मेरे और पास आ जा, और पास आ जा, कि हम एक हो जाएं और अलाइन हो जाए, अपने कोर के करीब आ जाए, एकदम कोर से ऑपरेट हो अपने। जब कोर से ऑपरेट होंगे तो फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस जाएगी। बहुत सुंदर आयशा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए 2 मिनट है, प्रेयर कर लेते हैं। बाकी हो कोई अभी बोलना नहीं चाह रहा है, कोई बात नहीं। हम सब एब्जॉर्प्शन जोन में भी होते हैं, हम एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं कई बार, इसलिए भी हम बोलना नहीं चाहते। कोई प्रेयर कराएगा? सपना जी आप कराइए। मैं तो अपनी करवाऊंगी जी कि शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया आज का इतना खूबसूरत सुंदर दिन देने के लिए, जिसमें मैं सांसें ले पा रही हूँ, अपनी सभी कार्य को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। धीरे धीरे मेरी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, मेरे शरीर के एक एक पार्ट को स्वस्थ, तंदुरुस्त और पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इतने सुंदर माता पिता दिए, जिन्होंने हमें इस सुंदर धरती पर लाकर इतनी अद्भुत जीवन जीने को दिया। दिल से धन्यवाद इन 5 एलिमेंट्स का। ये 5 एलिमेंट्स प्रभु आप ही हो, जो हमारे अंदर हो, बाहर हो। इसी से सृष्टि बनी है, इसी से हमारा शरीर बना है। थैंक यू, थैंक यू। आप हमें रोज रोज न्यू लर्निंग देते हो, हमें अवेयरनेस में रखकर, पावर ऑफ नाउ में रखकर हमें खुद को चेक करके और आगे बढ़ाने की शक्ति देते हो, प्रेरणा देते हो। थैंक यू प्रभु, इतने अच्छे लोगों का साथ देने के लिए, इतनी अच्छी सोच सकारात्मक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस संध्या वेले का, जो हम एक साथ जुड़कर इतनी अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण करके खुले और ग्रहणशील बनते हैं, अपनी पात्रता को बढ़ाते हैं। थैंक यू प्रभु, हमें अपना प्यारा बच्चा बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का थैंक यू, इस वक्त का थैंक यू, पावर ऑफ नाउ का थैंक यू, तुषार मैम, सुनैना मैम का थैंक यू, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय। बाय। Thank you. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू तुषार, थैंक यू थैंक यू, मोनिका जी। थैंक यू। एंड तुषार जी करेंगे शायद, वो होस्ट हैं। तुषार आई थिंक, सपना जी, हाँ मैं थोड़ा सा स्टक हूँ, बट यस आई वुड लाइक टू गो ahead with the concluding prayer, definitely. यस जी, Yeah, let's Yeah. join our hands together for the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much everyone for joining. Thank you so much Monica ji for taking the Thank you. lead and taking the session today. It was indeed a wonderful, as usual, as always. Thank you everyone for sharing your insights and showing up. Happy weekend. Good night. Shubhratri everyone. Thank you so much everyone. Thank you. सेम टू यू तुषार जी, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू आप सबका। Thank you.